आज रीमन स्टार्ट कर देते हैं। जो प्लस टू बीएससी वगैरह में जो अब तक करते आए वो था लेबनीज इंटीग्रेशन। कैलकुलस की जो इन्वेंशन है वो लेबनीज और न्यूटन ने की थी। लेबनीज एंड न्यूटन, दे इन्वेंटेड कैलकुलस। जो मेनली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स हैं उनकी इन्वेंशन इन्होंने की थी। उसके बाद जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है लेबनीज का, उसको रीमन ने थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। रीमन was the first to give rigorous mathematical treatment of integration of bounded function। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसका इंटीग्रेशन एक डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। तो बाउंडेड फंक्शन जो रीमन इंटीग्रेशन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वो है बाउंडेड फंक्शन। कि कौन सा फंक्शन बाउंडेड है और कौन सा अनबाउंडेड है। रीमन इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल ऑन बाउंडेड फंक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बाउंडेड फंक्शन सिखाते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, फिर आप रीमन इंटीग्रेशन पर धीरे धीरे जा पाओगे। तो बाउंडेड फंक्शन की बात हुई, इसमें एक हेडिंग पड़ी हुई है सेट बाउंडेड अबव, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हम आपको एक साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कोई सेट एस ले लें, 2 3 4 5 6 स्मॉल सेट, कोई भी सेट ले लिया। इस सेट में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिखता है ना 2, उसको लोअर बाउंड कहते हैं, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज ग्रेटर देन 2। तो जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनते जाना, आपको कई सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 इज लोअर बाउंड। सेट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लोअर बाउंड कहते हैं। तो लोअर बाउंड कभी अकेला नहीं आता। अगर लोअर बाउंड 1 होगा ना, एक लोअर बाउंड, तो देयर विल बी इन्फिनिटली मैनी लोअर बाउंड्स। तो लोअर बाउंड्स क्या और भी हैं? यस, लोअर बाउंड्स, BDS लिख रहा हूं। लोअर बाउंड्स आर 2 तो है, पर 2 के बिफोर के सारे नंबर 1 0 -1, इवन फ्रैक्शंस, क्योंकि यहां ये तो बोला नहीं कि नेचुरल नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इवन फ्रैक्शंस -1/2 -√2, ये सबके सब लोअर बाउंड्स हैं। इन लोअर बाउंड्स की लिस्ट में एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो 2 है। इसलिए इस 2 को GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो 2 इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स। ऑल द लोअर बाउंड्स। और इसलिए इस 2 को कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 2। और यूजुअली इसे L से डिनोट कर देते हैं, GLB, जिसे इनफिमम ऑफ द सेट S भी कहते हैं। इनफिमम ऑफ द सेट S।
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम, एक ही बात। तो इस एरिया में हमने लोअर बाउंड बताया और इसको कहते हैं सेट बाउंडेड बिलो। इतना कर देने से अगर ये सब लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, जीएल भी एग्जिस्ट करती हो, तो सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। और ये जो सेट है वो फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज का सेट भी हो सकता है। कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी ये डिफरेंट वैल्यूज है, तो यही जीएलबी फंक्शन के लिए काम करती है, एफ एक्स के लिए काम करती है। अगर ये एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज है तो सेट की जो जीएलबी है वो जो फंक्शन के लिए काम करेगी, क्योंकि ये फंक्शनल वैल्यूज अगर ले ले तो फंक्शन के लिए काम करने लगती है। अब दूसरी साइड इसकी आती है अपर बाउंड वाली। लोअर बाउंड की कंसेप्ट यहां पर कंप्लीट हुई। अच्छा, लोअर बाउंड की क्वालिटी आपने जान लिया। जीएलबी की क्वालिटी क्या है? एल इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। एल क्या होता है? ये एल टू है ना, तो टू क्या है? लेस देन और इक्वल टू एवरी मेंबर ऑफ द सेट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। इस केस में एल को लोअर बाउंड कहते हैं, और एल अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स है तो इसी को जीएलबी भी कहते हैं। नंबर 2, 6 इज अपर बाउंड। इधर देखिए, ये 6, इसका जो ग्रेटेस्ट मेंबर है उसको अपर बाउंड कहते हैं। वैसे ये छोटी कंसेप्ट जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 1 में ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, वहां तो फुल चैप्टर ही है इसी बात का, यहां तो जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं। 6 इज अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। सेट एस का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट उसे रफली अपर बाउंड कहते हैं। अब अपर बाउंड अकेला कभी नहीं होता, देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड्स। तो फिर हम बोलेंगे अपर बाउंड्स आर सो मेनी, 6, 7, कोई भी नंबर 6 से बड़ा, 7.5 लिख सकते हो, 9, 100, सब के सब ये अपर बाउंड्स हैं। अपर बाउंड्स की लिस्ट में एक स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है। तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स, वो इसमें कौन सा है? 6। इसी को एलयूबी कहते हैं। एलयूबी ऑफ द सेट एस इज 6। सो एलयूबी ऑफ द सेट एस, और एलयूबी को सुप्रीमम ऑफ एस भी कहते हैं। सुप्रीमम ऑफ द सेट एस, फुल वर्ड सुप्रीमम है ये, इसे सुप्रीमम ऑफ एस भी बोलते हैं, और जनरली यू से इसे डिनोट करते हैं। अपर बाउंड होने की वजह से इसे यू से डिनोट कर देते हैं। इस यू की प्रॉपर्टी क्या है? इस यू की प्रॉपर्टी है कि x इज लेस देन और इक्वल टू यू फॉर ऑल x इन द सेट S। सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट u से छोटा है, स्मॉल, और L से ग्रेटर होता है। ऑल्सो मैं आपको याद दिला दूं, L लेस देन और इक्वल टू x। और अगर इन दोनों को मिक्स कर देना तो L लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू u। इधर आपका GLB है, GLB ग्रेटेस्ट वाला लोअर बाउंड, उधर है लीस्ट अपर बाउंड LUB।
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। ये g ना भी हो, केवल ये लोअर बाउंड हो और वो अपर बाउंड हो, फिर भी ये बाउंडेड है। और GLB LUB के साथ भी ये सेट आपका S कैसा है, बाउंडेड। L लेस देन और इक्वल टू x होता है, x लेस देन और इक्वल टू u होता है। इस वाली लाइन को अगर फॉलो करें, x लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s, तो इस लाइन की वजह से s इज बाउंडेड अबव, उसकी वजह से बाउंडेड अबव बोलते हैं। तो ओवरऑल अभी क्या बोलेंगे, सेट एस इज बाउंडेड, बिलो भी है और अबव भी है, तो बोलेंगे सेट एस इज फुल्ली बाउंडेड इफ L is less than or equal to x less than or equal to u for all x belonging to S, then set S is called bounded। ये L GLB U LUB है, फिर भी ये बाउंडेड। अगर ये GLB LUB नहीं भी है, मतलब कोई और लोअर बाउंड है, कोई और अपर बाउंड है, तो भी सेट तो फिर भी बाउंडेड हो गया। तो जैसे अगर आप कैपिटल L ले लें, एनी लोअर बाउंड, एनी लोअर बाउंड, ये कोई लोअर बाउंड है जो कि GLB होना जरूरी नहीं, और स्मॉल l ले लें GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कैपिटल U ले लें, एनी अपर बाउंड, कैपिटल U को ले एनी अपर बाउंड, और स्मॉल u को ले लीस्ट अपर बाउंड। तो ऐसा अगर अज्यूम करते हैं तो इसमें L क्या है, ये वाला GLB कैसा होता है, लेस देन अपर बाउंड होता है, GLB लेस देन LUB होगा। और जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कैपिटल U से कैसा होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि U लीस्ट है, U क्या है, दूसरा कोई अपर बाउंड है, और कैपिटल L की जगह लेफ्ट में होती है, ऐसे समझो बात। एनी लोअर बाउंड इज लेस देन ग्रेटर लोअर बाउंड, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेस देन लीस्ट अपर बाउंड, लेस देन और इक्वल टू एनी अपर बाउंड। इस इक्वेशन को थोड़ा सा नोटिस करें, ये होता है, डाउट हो तो पूछें। ये क्या है, ग्रेट, ये है अपना लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट का मतलब छोटा वाला अपर बाउंड है, तो स्मॉल अपर बाउंड है वो दूसरे अपर बाउंड से कैसा होगा, स्मॉल होगा। और ये स्मॉल l क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो कोई भी दूसरा लोअर बाउंड इससे कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो ये इक्वेशन वैलिड है। तो सेट को बाउंडेड कहते हैं। अब जैसे सेट बाउंडेड होता है उसी तरह से फंक्शन बाउंडेड होता है, क्योंकि फंक्शन में ऑल्सो अज्यूम सेम वैल्यूज एज गिवन इन द सेट। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। रीमन स्टडीज इंटीग्रेशन ऑफ सच बाउंडेड फंक्शंस। इसीलिए जो रीमन इंटीग्रेशन है वो बाउंडेड वर्ड से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने बाउंडेड वर्ड थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाया आपको। अब आता है डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल, कि रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है। तो रीमन ने क्या किया कि एक कोई इंटरवल लिया ए बी, रीमन ने क्या किया, इन्होंने एक इंटरवल लिया ऐसा ए बी इंटरवल लेकर के, और इस इंटरवल को डिफरेंट पीसेज में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पीस बना दिए इंटरवल के। तो वो जो पीस बनाए वो ऐसे समझ लो आप, एक्स नॉट जिसे ए कहते हैं,
फिर इस ए में कुछ ऐड कर दिया, स्मॉल एच ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत कुछ प्लस कर दिया, तो वो नेक्स्ट नंबर मिल गया इनको x1। फिर से इन्होंने कुछ और ऐड कर दिया, जरूरी नहीं एवरी टाइम h ऐड करना, कोई और नंबर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब सेम नंबर ऐड करना जरूरी नहीं, एपी फॉर्म करना जरूरी नहीं है, कम ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें x1 में कुछ और ऐड कर दिया तो x2 आ गया, फिर से x3 आ गया है, ऐसे ऐड करते करते xn-1 आया, फिर xn आया, फिर जा xn को ही इन्होंने b बोल दिया। तो जो एक इंटरवल या ए बी और उसमें n+1 पॉइंट्स, ये n+1 पॉइंट हो गए 0 से लेकर n तक, n+1 तो पॉइंट्स हैं और ये n इंटरवल्स फॉर्म करेंगे, तो इससे ना सब इंटरवल्स बना दिए, रीमन ने सब इंटरवल्स बना डाले। ये सब इंटरवल्स कौन कौन से थे, लाइक x0 x1, लाइक x1 x2, ऐसे इन्होंने सब इंटरवल्स प्रोड्यूस कर दिए, x2 x3, चलते चलते xn-1, xn जो कि b के इक्वल है। अब जब ये सब इंटरवल और इनकी लेंथ सेम नहीं थी, क्योंकि आपने ये एपी नहीं बनाई हुई है, x1 x2 x3 xn इज नॉट एपी, नॉट नेसेसरली एपी, तो इसलिए हर इंटरवल की लेंथ सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो हर इंटरवल की लेंथ फिर देखी इन्होंने, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो फर्स्ट इंटरवल की लेंथ ना इसको Δ1 बोला, लेंथ कैसी, x1 माइनस x0 कर दो तो लेंथ आ जाएगी, इसमें से इसे माइनस कर दो तो उसका जो इंटरवल है ना उसकी लेंथ आ जाती है, और इसमें से इसे माइनस कर दो तो सेकेंड लेंथ x2 माइनस x1 जनरेट हो गई। वो इंटरवल है तो इतना बड़ा इंटरवल है तो इसको लेंथ कहते हैं। यहाँ पे मान लो ये x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इसको 3x इक्वल टू 3 है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल 1 यूनिट हो गई, वो चीज है। तो Δ3 थर्ड इंटरवल की लेंथ अपनी x3 माइनस x2 आ गई, और इस तरह से चलते चलते nth इंटरवल, लास्ट इंटरवल की लेंथ को Δn बोला जाएगा, xn माइनस xn-1 आ गया। और अगर इसमें जनरलाइज करें तो ith इंटरवल देखिए ये बनेगा, ith इंटरवल को जनरल इंटरवल बोला जाता है, nth इंटरवल को जनरल नहीं कहते, ith इंटरवल को एक जनरल इंटरवल बोला जाता है। ith इंटरवल कैसा होगा, वो ऐसा होगा xi-1, xi, ith इंटरवल की शेप ऐसी होगी, देखो समझो, xi-1, xi टाइप का ये ith इंटरवल होगा, और ith इंटरवल की लेंथ कैसी नजर आएगी, Δi टाइप की, सेकेंड माइनस फर्स्ट xi माइनस xi-1, ये है लेंथ ऑफ ith इंटरवल। और वो है पहले वाला, वो है अपना ith इंटरवल, और ये है लेंथ ऑफ ith इंटरवल, जिसे Δi बोलते हैं। प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है, प्रैक्टिकली देखिए कुछ ऐसा दिखता है, इस पेपर को देखिए। तो रीमन ने ऐसा ही कुछ काम किया था कि इंटरवल यहां से मान लो स्टार्ट कर दे, जरूरी नहीं यहां से स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट कर दे, ओरिजिन को इसने बोल दिया, सपोज करो x0 बोल दिया, तो ये वाले पॉइंट को x1, ये वाले पॉइंट को x2, ये x2 का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ x2 है, ठीक है। फिर ओरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ x3 ले ली, ये x4, ये x5,
ये x6 को b बोला हुआ है, x0 जो है उसे a बोला हुआ है। a की वैल्यू 0 होना प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है, यहां पर हमने आपको समझाने के लिए ओरिजिन ले लिया। तो रीमन ने क्या किया कि x0 से लेकर के x6 तक का जो सामने इंटरवल है x0 से लेकर x6 तक, इसको ना डिवाइड कर दिया सब इंटरवल्स में। तो सब इंटरवल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है जो आप इस समय देख रहे हो, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है सब इंटरवल्स का। क्या है कि x0 से लेकर के x1 तक ये फर्स्ट इंटरवल, x1 से लेकर के x2 तक सेकेंड इंटरवल, यही सब इंटरवल्स बने हुए हैं। वहां जो मैंने बताया वो प्रैक्टिकली यहां पर है, x2, x3, ऐसे चलते चलते x5, x6 तब तक b पर आ गए। तो ये सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। और इन्हीं की लेंथ को लेंथ ऑफ इंटरवल कहते हैं। डेल्टा 1 इसमें क्या है, x1 माइनस x0। डेल्टा 2 क्या है, x2 माइनस x1। फिर डेल्टा 3 क्या है, x3 माइनस x2। डेल्टा 6 क्या है, डेल्टा n क्या है, वो है x6 माइनस x5। इस तरह से इन्होंने डेल्टा i और लेंथ ऑफ ith इंटरवल को डेल्टा i बोला और इंटरवल ith इंटरवल को xi माइनस 1 xi बोला। बेटे समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो फिर क्या किया इन्होंने कि ये जो लेंथ थी, कोई भी इंटरवल, पहला इंटरवल बहुत छोटा दिखता है इसलिए मैं थोड़ा ये वाला इंटरवल, बड़े वाले इंटरवल में चलता हूं। यहां पर ये लेंथ को ऑब्जर्व करना, ये लेंथ अपनी होगी 1 2 3 4th लेंथ है, ये लेंथ है डेल्टा 4 और इंटरवल ये है। जो ये ग्राफ ब्लैक दिखता है ना, ये फंक्शन है अपना, ब्लैक वाली लाइन ऐसे कर्व जा रहा है, वो हमने राइजिंग कर्व लिया है कन्वीनियंस के लिए। फुली राइजिंग कर्व या फुली फॉलिंग कर्व जरूरी नहीं होता। अब इस इंटरवल में फंक्शन की 2 वैल्यूज है, एक लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। किसी भी इंटरवल में फंक्शन की 2 वैल्यूज होती हैं, मतलब वैल्यू तो बहुत सारी होती हैं, जिनमें से एक लीस्ट वैल्यू एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। तो इस वाले इंटरवल में जो लीस्ट वैल्यू है फंक्शन की, वो तो ये लीस्ट हाइट को लीस्ट वैल्यू कहते हैं। ये जो मैंने अभी अभी ड्रा कर दी ना, ये वाली, ये फंक्शन की लीस्ट वैल्यू है इस इंटरवल में। और फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू इस एंड पॉइंट पर होना जरूरी नहीं है, बीच में भी कभी कभी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकती है। तो जो स्मॉल वैल्यू है इसे तो स्मॉल m4 बोलेंगे, स्मॉल m4 ये वाली को, और जो कैपिटल वाली वैल्यू है ना, इसे बोलेंगे कैपिटल M4। 4th इंटरवल में मैक्सिमम जो हाइट है ना, उसे कैपिटल M4 बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट को, और मिनिमम हाइट को स्मॉल m4 बोलते हैं, वो कैपिटल M है। और ये वाली जो इधर वाली हाइट है, ये स्मॉल m4 है। अब ग्रेटेस्ट वाली हाइट के साथ ये वाली हाइट ले ली आपने और ये वाली विड्थ ले ली और रेक्टेंगल तैयार कर दिया, तो ये वाला रेक्टेंगल तैयार होगा। देखो ये रेक्टेंगल तैयार हुआ, ये वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल तैयार हुआ M4 के साथ। वो रेक्टेंगल की वो लेंथ रख सकते हो, ये विड्थ रख सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, जो कि एरिया ऑफ कर्व से, देखो एरिया अंडर द कर्व से थोड़ा वो बड़ा एरिया है रेक्टेंगल का एरिया। अगर आप कैपिटल M4 लोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, एरिया अंडर द कर्व से रेक्टेंगल एरिया थोड़ा ज्यादा होगा।
M4 इंटू डेल्टा 4, जो इसका एरिया कितना आया M4 इंटू डेल्टा 4, और एरिया अंडर द कर्व से वो थोड़ा सा ज्यादा है। इसी तरीके से M4 डेल्टा 4 की तरह M3 डेल्टा 3 तैयार किया गया है, M2 डेल्टा 2 तैयार किया गया। तो क्या तैयार हुआ, ये तैयार हुआ। देखो यहां भी स्पेस है, यहां लिख सकता हूं इसी के बीच में, फिगर के बीच में ऐसे देखी ना, M4 डेल्टा 4 तो आपके सामने तैयार हुआ। सिमिलरली M3 डेल्टा 3, M2 कैपिटल M2 है ये डेल्टा 2, M1 डेल्टा 1, M1 डेल्टा 1 प्लस इस तरह से लास्ट में Mn और डेल्टा n, ये तैयार किया गया। ये तैयार हुआ तो ये आया क्या, ये आया देखो देखो इधर, एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व से ये थोड़ा सा मोर आया, ये वाला सम मोर आया क्योंकि ये एरिया एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। हर जगह देखो तुम अपर एरिया लिया हुआ है आपने, इस वजह से ये चीज एरिया अंडर द कर्व से थोड़ी ज्यादा है। इस चीज को सिग्मा mi डेल्टा आई कहते हैं, कैपिटल mi डेल्टा आई वेरीज बिटवीन 1 एंड n। बेटे समझ में खूब आ रहा है? यस सर। ये जो एरिया निकला, ये एरिया अंडर द कर्व से थोड़ा ज्यादा है ना, ये पोर्शन ज्यादा है इतना ये, और इसको बोलते हैं UPF, अपर रीमन सम, डार्बॉक्स सम भी कहते हैं इसको, डार्बॉक्स सम या अपर रीमन सम बोलते हैं इसको, UPF। और ये UPF एरिया अंडर द कर्व से कैसा है, मोर है, मोर है, मतलब दिस UPF इज मोर देन इंटीग्रल A to B fx dx। ये इंटीग्रल A to B fx dx, आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, ये आपने लोअर क्लासेज में सीखा हुआ है। इधर देखो, ये आपका मान लो कर्व है ये वाला है, और ये लाइन है x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू b। तो ये वाला जो एरिया है, एरिया अबव x एक्सिस बिलो द कर्व इज A to B fx dx। तो एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व बना हुआ है, कर्व के नीचे के होल एरिया को इंटीग्रल A to B y dx fx dx कहते हैं। तो आपने जब M1 डेल्टा 1 M2 डेल्टा 2 किया तो वो एरिया अंडर द कर्व से थोड़ा ज्यादा आया, तो ये है अपर रीमन सम या अपर डार्बॉक्स सम। डार्बॉक्स की स्पेलिंग ये है। इसी तरह एक लोअर रीमन सम भी होता है, इसको UPF आपको समझ में जरूर आ गया होगा, मैंने काफी एफर्ट की, इतना अच्छा समझाने की कोशिश की। इसी तरह से लोअर सम भी होता है। लोअर सम आपको दूसरी फिगर के बेस पर समझाता हूं, ये याद कर लो, UPF इज सिग्मा कैपिटल MI डेल्टा आई। ये कैपिटल MI क्या है, ये है अपर बाउंड है, M4 क्या चीज है, अपर बाउंड है, LUB बोली जाएगी, लीस्ट अपर बाउंड है ये M4 ऑन द फोर्थ इंटरवल। M4 इज LUB ऑफ द फंक्शन ऑन द फोर्थ इंटरवल। तो MI क्या है, MI है सुप्रीमम बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, सुप्रीमम ऑफ fx ऑन ith इंटरवल xi माइनस 1 कॉमा xi, जनरलाइज कर दिया। तो इस कंसेप्ट में
जो कैपिटल एम आई यूज है वो क्या है, सुप्रीमम, सुप्रीमम बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट हाइट है ना फंक्शन की, इसलिए सुप्रीमम ऑफ इफेक्ट ऑन ith इंटरवल। अब आपको हम एक सिमिलर दूसरी फिगर निकाल के देते हैं। यह है दूसरी फिगर, मतलब अलग नहीं है, सेम है। इसमें मैं आपको वो सिखाऊंगा लोअर सम, उसमें सिखाया था अपर सम, इसमें सीख सकते हो लोअर सम। तो लोअर सम के लिए क्या है, ये x0 रख लो, ये अपना x1 x2 x3 x4 5 6 ठीक, फिर से इन्हीं में से कोई एक कैच करता हूं, ये वाला रख लेते हैं एग्जाम्पल, या ये रख दो, इच्छा है आपकी। तो ये वाला इंटरवल रखा आपने, तो इस इंटरवल की लेंथ 1 2 3 4 5th इंटरवल है ये, तो इसकी लेंथ को बोलेंगे डेल्टा 5। लेंथ ऑफ ith इंटरवल इज xi माइनस 1 माइनस xi। डेल्टा 5 होता कितना है, डेल्टा 5 है x5 माइनस x4, ये। और डेल्टा आई कितना होगा, याद करो इसको, डेल्टा आई होगा xi माइनस xi माइनस 1, डेल्टा आई xi माइनस xi माइनस 1 होगा। ये तो लेंथ ऑफ इंटरवल हो गई। अब और ये जो इंटरवल है इसमें फंक्शन की मिनिमम हाइट मैंने पॉइंट आउट की थी, ये है। इस मिनिमम हाइट को स्मॉल m5 कहते हैं और इसको GLB कहते हैं, लोअर बाउंड है ये। वो कैपिटल M क्या था, वो अपर बाउंड था, ये स्मॉल m क्या है, लोअर बाउंड, GLB इनफिमम। तो ये वाली हाइट ले लो और ये वाला विड्थ ले लो, यहां रेक्टेंगल तैयार कर दो। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकालोगे वो स्मॉल m5 इंटू डेल्टा 5, और एरिया अंडर द कर्व से ये कुछ कम है, ध्यान से देखो कर्व के नीचे एरिया ज्यादा, ये वाला एरिया फालतू है। तो जब आपने स्मॉल m5 इंटू डेल्टा 5 किया तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल तैयार हुआ, लेकिन वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया अंडर द कर्व से कुछ कम है। तो अब इसको जनरलाइज करता हूं, यहां पर देखो, यहीं पे जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कैसे कि m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2, और ये आपका, ये तो बहुत दूर है, m5 डेल्टा 5 प्लस m3 डेल्टा 3 m4 डेल्टा 4, ऐसे आता चला जाएगा, m5 डेल्टा 5, और यहां m6 तक है, ये दिस कैन गो अप टू n, mn माइनस mn इंटू डेल्टा n इंटरवल वाले केस में ये n तक चला जाएगा। ये जनरलाइजेशन कर दिया मैंने कंसेप्ट का। तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया ये वाला, इस तरह के रेक्टेंगल्स को सम कर दिया तो एरिया अंडर द कर्व से ये सम कुछ कम रह गया। ये सम क्या है, कम है, किससे, एरिया अंडर द कर्व से। तो इस सम को क्या बोला गया, LPF। कई लोग LFP भी कहते हैं, LPF बोलते हैं इसको। P फॉर पार्टीशन, वो इंटरवल बनता है ना जो, वो पार्टीशन होता है, पार्टीशन P, पार्टीशन P ऐसा है जो x0 x1 x2 x3 xn माइनस 1 xn, इसे पार्टीशन कहते हैं। पॉइंट्स के सेट को पार्टीशन किसका है, AB का। दिस इज पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, जो वो सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया कि सेवरल वर्ड्स हैं वो तंग भी करने लगते हैं कभी कभी। तो इसे LPF कहते हैं। और LPF कैसा है, LPF इज स्मॉलर देन एरिया अंडर द कर्व। LPF ये है, स्मॉलर है। तो LPF इज स्मॉलर देन एरिया अंडर द कर्व, A to B fx dx से कम है।
ये एक्स नॉट को ए कहते हैं और एक्स एन को सभी सिचुएशंस में बी कहते हैं। यहाँ x6 को बी कह दिया, वैसे एक्स एन को बी कहते हैं। तो आपने दो वर्ड जान लिए, एक एलपीएफ और एक यूपीएफ। कुछ क्लैरिटी आई बेटा? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। तो इन्हीं से एक्चुअली इंटीग्रल वो जनरेट हुआ, इसलिए ये बताने पड़ रहे हैं। लेकिन मैंने ट्राई बहुत की कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताया जाए, जिससे कि आपको समझ में आए और फ्यूचर में कोई और भी इस लेक्चर को सुने समझे, उसे भी समझ में आ जाए, इसलिए काफी एफर्ट की। अब एक पार्टीशन जब लिया तो वन पार्टीशन से वन एलपीएफ आपने प्रोड्यूस किया, वन यूपीएफ प्रोड्यूस किया। यूपीएफ जो जनरेट हुआ वो था सिग्मा एम आई डेल्टा आई। आई वेरीज बिटवीन 1 and n। इसमें कैपिटल एम आई इज सुप्रीमम। इन लैंग्वेज को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ, एफ एक्स भी कह सकते हो, ऑन द ith इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। और यूपीएफ जो एक्चुअल इंटीग्रल है उससे थोड़ा सा ग्रेटर होता है, तभी इसको अपर सम कहते हैं। दिस इज ग्रेटर यूपीएफ। अपर वर्ड से पता ही लग जाता है कि अपर वर्ड कैसा होगा, ग्रेटर होगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से थोड़ा ये ग्रेटर होता है अपर सम। वो आपने ऑब्जर्व कर लिया वहां एरिया अंडर द कर्व से। एलपीएफ जो है, एक मिनट, और डेल्टा आई भी लिख देता हूं। डेल्टा आई क्या है? लेंथ ऑफ ith इंटरवल। इनको याद करो अभी, नहीं आगे फिर समझना बंद हो जाएगा। ith इंटरवल। इसके बाद एलपीएफ हमने दूसरा सेंटेंस बताया, एलपीएफ या एलएफपी भी कई लोग कहते हैं उसको, सिग्मा स्मॉल एम आई डेल्टा आई। आई वेरीज बिटवीन 1 and n। इसमें जो स्मॉल एम आई हमने यूज किया वो है GLB, इनफिमम ऑफ एफ एक्स। टर्म्स को याद करें, नए बंदे को तंग करते हैं टर्म्स। एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, और डेल्टा आई तो आपको पता ही है। और लोअर इंटीग्रल क्या होता है? लोअर सम क्या है? वो इंटीग्रल से थोड़ा सा लेस होता है, इसीलिए इसको लोअर सम कहते हैं। एक्चुअल इंटीग्रल से कुछ कम होता है। ये टर्मिनोलॉजी याद कर ली तो आप अपर इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल के लिए थोड़े थोड़े तैयार हो गए, उसको आप समझ सकते हो कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूं। तो जब आपने एक पार्टीशन लिया, जैसे आपने अभी लिया इंटरवल ए बी, इंटरवल ए बी लिया, तो इंटरवल ए बी के फिर आपने पॉइंट्स बना दिए, एक्स नॉट इक्वल टू ए, x1 x2 एक्स आई माइनस 1 मान लो आया रास्ते में, एक्स आई, यही जनरल इंटरवल चलते चलते एक्स एन माइनस 1 एक्स एन। तो इस सेट को क्या कहते हैं? पार्टीशन पी कहते हैं। पी फॉर पार्टीशन। तो आपने एक पार्टीशन लिया, तो एक पार्टीशन लिया तो 1 एलपीएफ प्रोड्यूस हुआ। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? 1 एलपीएफ। 1 पार्टीशन का मतलब है 1 एलपीएफ एंड 1 यूपीएफ। 1 पार्टीशन, इंटरवल सेम है। 1 पार्टीशन का डायरेक्ट मीनिंग है एक ही एलपीएफ आएगा, एक पार्टीशन से एक एलपीएफ आया करता। अच्छा, 1 एलपीएफ एंड 1 यूपीएफ, एक एलपीएफ आएगा और एक यूपीएफ आएगा एक पार्टीशन से।
तो उसी इंटरवल का कोई दूसरा पार्टीशन ले लोगे तो अनदर एलपीएफ और अनदर यूपीएफ तैयार होगा, समझे। हाँ, ये पार्टीशन P1 रख दो और एक और पार्टीशन ले लो P2, उसमें x नॉट इक्वल टू a तो सेम रहेगा, स्टार्टिंग सेम रहेगी, लेकिन जो लेंथ ऑफ ith इंटरवल बदल दी हमने, तो y1 y2 y3 जनरेट होंगे, yi माइनस 1 yi और चलते चलो yn माइनस 1 yn तक। yn जो है जो b के इक्वल वो जरूर होगा, लास्ट वाला जो पार्ट है वो b श्योर होगा, बीच वाले जो y1 में नॉट बी इक्वल टू x1, y2 में नॉट बी इक्वल टू x2, क्योंकि उसमें लेंथ ऑफ इंटरवल अलग अलग ले लेते हैं, तो दूसरा पार्टीशन जनरेट हो गया ये P2। तो जो P2 पार्टीशन आपने ये लिया नया वाला, तो ये किसी और एलपीएफ को प्रोड्यूस करेगा, तो 1 पार्टीशन मींस 1 एलपीएफ एंड 1 यूपीएफ। ये है सेकंड पार्टीशन उसी इंटरवल का। तो इसका मतलब है कि 1 मोर एलपीएफ एंड 1 मोर यूपीएफ। 1 मोर का मतलब पहले एक था, एलपीएफ देगा ये एंड 1 मोर यूपीएफ देगा। जितने पार्टीशन कंसीडर करोगे उतने एलपीएफ और यूपीएफ प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से अगर आप एक एल ले लें, सेट ऑफ ऑल एलपीएफ्स, एल ले लो, सेट ऑफ ऑल सच एलपीएफ्स, लोअर सम्स का सेट ले लो, लोअर सम्स का सेट। लोअर सम कैसा होता है? इंटीग्रल से कुछ कम होता है। ये लोअर सम इंटीग्रल से कैसा होता है? कम होता है। अपर सम इंटीग्रल से कैसा होता है? ज्यादा होता है। तो आपने सेट ऑफ एलपीएफ्स ले लिया, ये लोअर सम एक्चुअल इंटीग्रल से कुछ कम है। एलपीएफ्स दे आर ऑल लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx dx। कहने का मतलब ये जितने भी एलपीएफ्स हैं वो एक्चुअल इंटीग्रल से कुछ लेस होते हैं। एक सेकंड, ओके, हाँ बाहर जा रहा तो थोड़ा ठीक कर दिया। ये एलपीएफ्स लेस देन और इक्वल टू a to b fx dx। तो अब इस सेट ऑफ ऑल एलपीएफ्स का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लें, जिसे कहेंगे सुप्रीमम ऑफ एल। तो वो इस इंटीग्रल के इक्वल होने का चांस है। समझो बात को, सारे एलपीएफ्स इंटीग्रल से कम है, सारे एलपीएफ्स इंटीग्रल से कम है, तो हम हाईएस्ट एलपीएफ उठा लें तो वो इंटीग्रल के इक्वल होने के चांस हैं उसके। तो इस एल को क्या करें? सुप्रीमम ऑफ एल ले लें, एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लें। तो सुप्रीमम ऑफ एल इज लाइकली टू बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल a to b fx dx। तो जो एल का सुप्रीमम है, सुप्रीमम मीन्स सेट ऑफ ऑल एलपीएफ्स, उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लें। इधर देखो, ये एक एलपीएफ है, एक दूसरा एलपीएफ है, ये थर्ड एलपीएफ है, ये फोर्थ एलपीएफ है, ये है एक सबसे स्मॉल वाला। तो ग्रेटेस्ट वाला जो एलपीएफ है वो रीमन इंटीग्रल के इक्वल होने का चांस है। एक मिनट, एलपीएफ्स है ये, तो जो ग्रेटेस्ट वाला एलपीएफ है यही वाला, ये फिर कुछ थोड़ा ही कम होगा। वैसे तो सारे एलपीएफ इंटीग्रल से कम होते हैं, तो कम तो ये भी होगा, लेकिन ये इंटीग्रल के सबसे पास होगा। तो इसी को बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ।
और सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ इस इंटीग्रल के कुछ पास होगा, क्योंकि एलपीएफ तो छोटे हैं, तो छोटों में सबसे बड़ा वाला ले लो, वो इस इंटीग्रल के कुछ पास होगा, कुछ अंडर टॉलरेंस होगा। तो हमने इसको ना इक्वल टू लिख दिया, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता, जरूरी नहीं है इक्वल होना, इसलिए इसको नीचे एक लाइन लगा देते हैं, लोअर रीमन इंटीग्रल के इक्वल होता है। सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ इज इक्वल टू लोअर रीमन इंटीग्रल, यही है लोअर रीमन इंटीग्रल। विनीत सर कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। थोड़ा दोबारा देखना इसको, कंसेप्ट को। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहला दिन है ना काफी हुआ, लेकिन ये काफी इजी स्टार्ट है, इससे इजी स्टार्ट होता नहीं है। मैंने सारे एस्पेक्ट आपको बताए, सब चीज समझाई कहां से आया क्या है। तो सुप्रीमम ऑफ एल को क्या बोलते हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लेकिन नीचे लाइन लगा देते हैं, क्योंकि लोअर सम्स में सबसे सुपीरियर वाला लिया, सबसे अच्छा वाला लोअर सम लिया। लोअर सम अच्छा कौन होता है? जो ग्रेटेस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो, उसको ग्रेटेस्ट लोअर सम कहते हैं। लोअर सम बड़ा वाला अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो रीमन इंटीग्रल के पास में होने का चांस है, क्योंकि एलपीएफ तो छोटे छोटे होते हैं, तो इन स्मॉलर वालों में सबसे बड़ा वाला चांस है कि वो इंटीग्रल के इक्वल हो। तो तभी सुप्रीमम ऑफ एल को ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल कहते हैं। सुप्रीमम ऑफ एल इज दिस, नीचे बार लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये सुप्रीमम भी एक्चुअल इंटीग्रल से कम रह गई हो, इसलिए लोअर, इसको कहते हैं लोअर रीमन इंटीग्रल। आर इंटीग्रल है, यहां पे बार बने हुए हैं, बना लेना अपना थीटा। इसी तरह से आप एक सेट लीजिए U, द सेट ऑफ ऑल अपर सम्स। फिर से समझना, थोड़ी कमी रह गई हो तो इसमें समझ लो। लेट U बी द सेट ऑफ ऑल अपर सम्स। जैसे सेवरल लोअर सम्स हो सकते हैं, उसी तरह सेवरल अपर सम्स हो सकते हैं, ओनली वन इंटरवल के और डिफरेंट पार्टीशन ले ले करके, और आप डिफरेंट सम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फंक्शन एक ही होगा, एफ एक्स यूनिक होगा, इंटरवल भी सेम होगा, लेकिन यूपीएफ्स अलग अलग आएंगे, अपर सम्स अलग अलग आएंगे। तो यू ले लिया सेट ऑफ ऑल द अपर सम्स। अपर सम्स कैसे होते हैं? अपर सम्स जो होते हैं वो जो एक्चुअल इंटीग्रल से ये ग्रेटर होते हैं। अपर सम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जो अपर सम्स हैं वो सबके सब एक्चुअल इंटीग्रल से बिगर होते हैं, बिगर होते हैं। तो बिगर वालों में आप स्मॉलेस्ट वाला अगर उठाओगे, अपर सम्स में कौन सा वाला? स्मॉलेस्ट वाला, तो वो इसके इक्वल होने का चांस है, क्योंकि अपर सम तो ग्रेटर होता है। तो अपर सम जब ग्रेटर होता है तो छोटा वाला अपर सम लीजिए, वो छोटा वाला जो अपर सम है इसके इक्वल होने के चांस है। तो लेट infimum of u, let infimum of u, ये लेट वर्ड शायद सूट नहीं करता। infimum of u is likely to be equal to integral a to b f x dx, ऐसे समझो। u का जो इनफिमम है, u क्या है? सेट ऑफ ऑल अपर सम्स। अपर सम्स में सब बड़े बड़े सम है, उन बड़ों में छोटा वाला लो, वो सबसे अच्छा है। क्यों? वो बिगर में जो स्मॉल वाला है वो इंटीग्रल के इक्वल होगा, होने का चांस है। तो इसमें फिर ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि ये इक्वल होना जरूरी नहीं, इक्वल होने का चांस है। तो इसको कहते हैं अपर रीमन इंटीग्रल।
और इस तरह से आपने देखा कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल ये दोनों कभी इक्वल हो जाए, इफ दे आर इक्वल, देन fx इज कॉल्ड रीमन इंटीग्रेबल। और उस केस में ये लोअर अपर फिर ये इंटीग्रल के इक्वल माने जाते हैं, इंटीग्रल a टू b fx dx, एक्चुअल इंटीग्रल के फिर वो इक्वल होंगे। अगर लोअर और अपर इक्वल हुए तो एक्चुअल इंटीग्रल के भी इक्वल होंगे। देन fx इज कॉल्ड रीमन इंटीग्रेबल। ये रीमन इंटीग्रल की ये कंसेप्ट है। आपको बीच में हमने यूपीएफ बताया, एलपीएफ बताया, इस सब का जो सिखाया उसका कुछ समरी टाइप की बात ऐसी है। मैं थोड़ा सा एक और टाइम लेके बताता हूं कि आपने इंटरवल लिया ए बी, ऐसा इंटरवल ए बी लिया, उसके बाद आपने इसकी पार्टीशनिंग कर दी, वन पार्टीशन, देयर कैन बी सेवरल इन्फिनिटली मैनी पार्टीशंस, एक्स नॉट इक्वल टू ए, x1 x2 xn माइनस 1 xn, पार्टीशन कर दिया। फिर आपने क्या किया, ith इंटरवल, जनरल इंटरवल डिफाइन किया। ये पेज है कमिट टू मेमोरी, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है पक्का याद करना। ith इंटरवल xi माइनस 1 कॉमा xi लिया, फिर इसकी लेंथ ऑफ ith इंटरवल डेल्टा आई लेंथ होती है, वो तो याद हो ही गई होगी, xi माइनस xi माइनस 1। फिर इस सब के बेस पर आपने ना स्मॉल mi, वो क्या है, स्मॉल mi इनफिमम ऑफ f, GLB भी कहते हैं इनफिमम को, इनफिमम ऑफ f ऑन ith इंटरवल xi माइनस 1 कॉमा xi। फिर आपने कैपिटल mi इंट्रोड्यूस किया, सुप्रीमम ऑफ f ऑन ith इंटरवल। फिर आपने सिग्मा mi डेल्टा आई, सिग्मा लगाया, इसे क्या बोला आपने, LPF, लोअर रीमन सम, डारबॉक्स लोअर रीमन सम या डारबॉक्स सम इसी को कहते हैं। फिर आपने यूपीएफ डिफाइन किया, सिग्मा mi डेल्टा आई वेरीज बिटवीन 1 एंड n, यह है अपर डारबॉक्स सम। इसके बाद आपने एलपीएफ का क्या लिया, सुप्रीमम, एलपीएफ का सुप्रीमम और यूपीएफ का इनफिमम। सुप्रीमम ऑफ ऑल एलपीएफ्स, सुप्रीमम ऑफ ऑल एलपीएफ्स जब आपने लिया तो सुप्रीमम ऑफ ऑल एलपीएफ्स दैट इज डिफाइंड एज लोअर रीमन इंटीग्रल a टू b fx dx, उसे लोअर रीमन इंटीग्रल बोला। और फिर आपने ना इनफिमम लिया, इनफिमम ऑफ ऑल यूपीएफ्स, उसे आपने बोला अपर रीमन इंटीग्रल। ये जो लोअर रीमन इंटीग्रल है ना, इसको बहुत सारे ऑथर्स केवल इतना लिख देते हैं ऐसे, ये भी लोअर रीमन इंटीग्रल है, fx नहीं लिखते, dx नहीं लिखते, ये इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। ये जो अपर इंटीग्रल है ना, ये ऊपर बार लगा दिया f, बस, तो ये इनफिमम हो गया। और अगर लोअर और अपर इंटीग्रल्स इक्वल होते हैं तो कहते हैं फंक्शन इज इंटीग्रेबल, एफ इज आर इंटीग्रेबल, रीमन इंटीग्रेबल, इफ एंड ओनली इफ व्हाट,
अपर रीमन इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमन इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमन इंटीग्रल। ये देखो एफ लगा दो आगे, बस एनफ होता है ये नोटेशन। लेकिन आप ए टू बी लिखोगे सारे क्वेश्चंस में, पर इतना भी सफिशिएंट। जो स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं दे डोंट राइट टू मच। तो इस तरह से रीमन इंटीग्रेशन की ये कंसेप्ट आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। और मेरे ख्याल से अब काम अगले दिन करेंगे, जितना थोड़ा हैंडी हो जाए आपको